हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेलो हेल्थ। आज हम डिस्कस करेंगे स्क्रीन टाइम एंड चिल्ड्रन। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना है। बिना लैपटॉप, कंप्यूटर या फ़ोन के लाइफ बहुत मुश्किल है। लेकिन जहाँ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, वहाँ नुकसान भी हैं, स्पेशली हमारे बच्चों के लिए। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि बच्चों के फ़िज़िकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे ये कैसे नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So screen time is any time spent looking at screen. It may be smartphones, tablets, computer और television. कोई भी टाइम जो हम स्मार्टफोन के सामने, टैबलेट्स, कंप्यूटर के सामने होते हैं, वो हमारा स्क्रीन टाइम हो गया। It could be possible to make it healthy with guidance and consistency. Healthy screen time will promote positive physical, mental and social health. अगर हम एक टाइम लिमिट कर दें अपने लिए भी और बच्चों के लिए, तो हमारी फ़िज़िकल, मेंटल और सोशल हेल्थ के लिए बेटर होगा। अब देखते हैं कि हमारी रिसर्च क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू कैनेडियन पीडियाट्रिक सोसाइटी, चिल्ड्रन ऑफ एज 0 to 18 मंथ्स शुड हैव नो स्क्रीन टाइम। उनके अकॉर्डिंग 0 to 18 मंथ्स के जो बच्चे हैं, उनको बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं देखना चाहिए, चाहे वो फ़ोन हो या कंप्यूटर हो, कुछ भी। चिल्ड्रन ऑफ एज 18 months to 2 years शुड हैव स्क्रीन टाइम ऑफ मैक्सिमम 42 minutes, विच शुड इंक्लूड एजुकेशनल लर्निंग। जो 18 मंथ से 2 साल के बच्चे हैं, उनके लिए कुछ एजुकेशनल लर्निंग, जैसे कोई राइम्स हो गई या फिर कुछ ऐसे एजुकेशनल वीडियोस जो वो कुछ अच्छा सीखें, वो हमें उन्हें कुछ थोड़े टाइम के लिए दिखा सकते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ स्क्रीन, पुअर स्लीप क्वालिटी। फर्स्ट है पुअर स्लीप क्वालिटी, क्योंकि जो लाइट निकलती है हमारे स्क्रीन से, ब्लू लाइट emitted by screens can disrupt the production of melatonin, a hormone that helps regulate sleep. जो स्लीप हार्मोन होता है मेलाटोनिन, उसको ये डिस्टर्ब करता है, यानी कि डिस्टर्ब करता है। उसकी वजह से हमारी जो स्लीपिंग क्वालिटी होती है बच्चों की, वो बहुत पुअर हो जाती है और उनको सोने में भी बहुत मुश्किल आती है, बहुत टाइम लगाते हैं। दूसरा है आई स्ट्रेन, क्योंकि लगातार स्क्रीन पे देखने की वजह से आइज़ ब्लिंकिंग कम होती है, जिसकी वजह से ड्राई आइज़, हेडेक एंड कैन ऑल्सो लीड्स टू वीक आई साइट। आगे जाके फिर ये आई साइट भी वीक हो जाती है और ज़्यादातर आजकल के बच्चों को पावर के स्पेक्स लगे हुए हैं। थर्ड है ब्रेन डेवलपमेंट। स्टडीज़ हैव फाउंड दैट चिल्ड्रन हु स्पेंड मोर देन 1 to 2 hours a day using electronic devices have lower scores on language and thinking test. जो बच्चे 2 घंटे से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे, उनकी लैंग्वेज यानी कि स्पीकिंग में, थिंकिंग में, और उनके उस टाइम ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, तो उस एबिलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया गया है। फिर है इनएक्टिविटी। स्क्रीन कंट्रीब्यूट्स टू इनएक्टिविटी एंड वेट गेन। ज़्यादातर हमने देखा है बच्चे बैठे रहते हैं, फिर स्नैक्स खाते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट गेन भी कभी कभी हो जाता है। फिर है इमोशनल डेवलपमेंट। किड्स एंड पेरेंट्स कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन स्क्रीन व्हेन देयर लिटिल वंस आर अपसेट और एंग्री। कभी कभी क्या होता है, बच्चे रो रहे हैं या ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो हम उनको फ़ोन दे देते हैं, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है। इससे क्या होगा कि उनको एडिक्शन हो जाएगा। जब भी वो रोएंगे, वो चाहेंगे कि उनको फ़ोन मिल जाए या गेम्स मिल जाए, तो ये भी हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर है एडिक्शन। स्क्रीन टाइम triggers dopamine production, which leads to strong habits, dependencies and cravings for more screen time. अगर बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन पे लगे हुए हैं और स्पेशली गेम्स अगर खेल रहे होते हैं, तो उनकी बॉडी से हार्मोन रिलीज़ होता है डोपामीन, जो कि एक हैप्पी हार्मोन है। जब बच्चे नॉर्मल खेल रहे होते हैं या पेरेंट्स के साथ होते हैं, तो ये हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है। लेकिन बच्चे जब गेम खेलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। उसकी वजह से, इस हार्मोन के रिलीज़ होने की वजह से, ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से उनमें और क्रेविंग आ जाती है। मतलब अगर आज उन्होंने आधा घंटा देखा, तो कल वो चाहते हैं कि 1 घंटे के लिए फ़ोन उनको मिल जाए और वो गेम खेलते रहें। फिर है आइसोलेशन। किड्स हु स्पेंड एक्सेस टाइम ऑन स्क्रीन आर लेस लाइकली टू एंगेज इन सोशल इंटरेक्शन। जब उनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिल जाती है गेम्स खेलने से या स्क्रीन पे अननेसेसरी के वीडियोस देखने से, तो बच्चे वो ज़्यादातर आइसोलेशन में रहते हैं। वो बाहर नहीं जाना चाहते या सोशल इंटरेक्शन नहीं चाहते। प्री मैच्योर थिनिंग ऑफ फ्रंटल कॉर्टेक्स।
Frontal cortex of the brain is the area of the brain that processes information from five senses. Frontal cortex हमारे ब्रेन का फ्रंट पार्ट है जहाँ पर सारे सेंसेस, पांचों सेंसेस से इंफॉर्मेशन इकट्ठा होती है। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे होते हैं तो उनकी सुनने की, समझने की और बोलने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है। और इसमें एक थिनिंग भी पाई गई है जो आगे जाके एज में होती है, लेकिन वो पहले से ही प्रीमेच्योर थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब देखते हैं हाउ टू मैनेज स्क्रीन टाइम। सेट लिमिट, टाइम लिमिट्स एंड डोंट बैक डाउन। एक उनकी टाइम लिमिट कर दें कि हाँ ये आधा घंटा या 1 घंटा, जो उनके लिए जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा नहीं। रिमूव ऑल स्क्रीन फ्रॉम योर किड्स बेडरूम। स्पेशली बेडरूम में कोई भी ऐसे गैजेट्स ना रखें जिससे कि उनकी नींद में डिस्टर्बेंस हो। हम इनकरेज कर सकते हैं अदर फन एक्टिविटीज़, जैसे कि इंडोर गेम्स हो गए या आउटडोर गेम्स हो गए, जिसकी वजह से वो अपना टाइम अच्छा स्पेंड कर सकें और उसमें इन्वॉल्व रहें। इनवाइट योर किड्स फ्रेंड्स टू विज़िट मोर ऑफन। उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको बुला सकते हैं हम, जो कि बच्चे घर में टॉयज से खेल सकते हैं या और कोई गेम्स खेल सकते हैं। मोर आउटडोर गेम्स, न्यू हॉबीज़। बच्चों को हम पार्क लेके जा सकते हैं, उनको उनके फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलने की आदत डाल सकते हैं, जैसे कि बाहर के गेम्स हो गए, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, बहुत सारे गेम्स हैं जो बच्चे आउटडोर में खेल सकते हैं। मॉनिटर व्हाट योर चाइल्ड इज़ प्लेइंग और वॉचिंग। अगर फ़ोन हम उनको देते हैं थोड़ी देर के लिए तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि बच्चे क्या देख रहे हैं, वो उनकी एज का कंटेंट है भी या नहीं। पॉजिटिव चेंजेस फ्रॉम लिमिटिंग स्क्रीन्स। अगर हम स्क्रीन को लिमिट कर दें, कम कर दें, तो हम खुद नोटिस करेंगे कि हमारे बच्चों में ये सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ रहे हैं धीरे धीरे। और कोई भी आदत अचानक से चेंज नहीं होती है, धीरे धीरे उनका टाइम हमें डिक्रीज़ करना होगा अगर वो बहुत ज़्यादा फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप पे होते हैं तो। चिल्ड्रन गेट लेस एक्सपोज टू मीडिया वायलेंस एंड नेगेटिव मैसेजिंग। जो भी आजकल मीडिया वायलेंस है या नेगेटिव मैसेजिंग है उससे बचे रहते हैं। दे कैन स्लीप मोर साउंडली। आराम से सोएंगे अगर उनके सोने से पहले कोई स्क्रीन वो ना देखें या टीवी वगैरह ना देखें या गेम ना खेलें फ़ोन पे, तो उनको नींद भी अच्छी आएगी। किड्स परफॉर्म बेटर एट स्कूल। ये नोटिस किया गया है कि जो बच्चे कम स्क्रीन देखते हैं, कम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, वो स्कूल में भी बेटर करते हैं क्योंकि उनको फिर पढ़ने का भी घर पे टाइम मिलेगा। दे हैव अ लोअर बॉडी मास इंडेक्स, लोअर BMI, यानी कि वेट गेन कम होगा। दे बिकम लेस अग्रेसिव, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन या गुस्सा हो जाना ये सब नहीं होगा। देयर सोशल बिहेवियर इज़ एनहेंस्ड, उनका सोशल बिहेवियर, सोशल इंटरेक्शन भी इम्प्रूव होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।